नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। नागरिक उड्डयन एवं इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुरुवार को ग्वालियर के 2 दिवसीय प्रवास पर आए। वे दोपहर लगभग 12 बजे वायु मार्ग से राजमाता विजयाराजे सिंधिया विमानतल महाराजपुरा पहुंचे। सिंधिया विमानतल से सड़क मार्ग द्वारा प्रस्थान कर ग्वालियर में निर्माणाधीन ISBT पहुंचे। यहां पर उन्होंने काम का निरीक्षण किया और संबंधित अफसरों व एजेंसियों को निर्देश दिए। इसके बाद श्री सिंधिया एलिवेटेड रोड, थीम रोड, पैदल मार्ग, मल्टी लेवल कार पार्किंग और गवर्नमेंट प्रेस बाड़ा का निरीक्षण करने पहुंचे। कहीं पर सिंधिया ने काम में उचित प्रगति न होने पर नाराजगी जताई तो कहीं पर उन्होंने संतुष्टि जाहिर की, जिसके बाद सिंधिया ने शासकीय छापाखाना परिसर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए पहले जहां प्रदेश सरकार के आम बजट की जमकर प्रशंसा की, तो वहीं ग्वालियर में शुक्रवार को चलने वाली नई हवाई सेवा के बारे में जानकारी दी और बताया कि अब ग्वालियर पूरे 7 दिन एयर कनेक्टिविटी से देश के अन्य शहरों से जुड़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। 13,000 करोड़ रुपए सब्सिडी के लिए रखी गई है हमारे किसानों के लिए, बिजली उन्हें सस्ते दाम में देने के लिए। 2,000 करोड़ रुपए फसल बीमा योजना के लिए रखी गई है। तो ये बजट हर वर्ग के लिए है, हर व्यक्ति के लिए है। सिंचाई के क्षेत्र में 11,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये बजट समावेशी है, समग्र है और 4,000 नागरिकों से पूछकर ये बजट बनाया गया है। तो ये जनता का बजट है जो शिवराज सिंह जी ने सदन के समक्ष पेश किया है और मध्य प्रदेश की जनता के समक्ष पेश किया। मैं उनको तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं, तहे दिल से उनको धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। मैं आप लोगों के सहायता के आधार पर और ग्वालियर के हर एक नागरिक के सहायता के आधार पर, तो आप लोग भी बधाई के पात्र हैं, ग्वालियर का एक एक नागरिक भी बधाई का पात्र है। हम लोग ढांचा बनाते हैं, उस ढांचा का सदुपयोग ग्वालियर की जनता ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से की है। 1450 करोड़ की रेवेन्यू इस बार रही है जो ऐतिहासिक रही है। तो ग्वालियर की जनता को मैं ग्वालियर की जनता को मैं बधाई देना चाहता हूँ। इसी के साथ अरे इतिहास बन गया, पर आप क्यों हर बार ग्लास को आधा खाली देखते हो भाई? आधा ग्लास तो भरा हुआ है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ। ग्वालियर के लिए बहुत ही महत्वाकांक्षी एयरपोर्ट 500 करोड़ रुपए की आने वाले दिनों में तीव्र गति से कार्य हो रही है। आप लोग स्वयं देख रहे हैं। 2013 में 14 में ग्वालियर केवल 2 शहरों के साथ जुड़ा हुआ था, आज ग्वालियर 5 शहरों के साथ जुड़ा हुआ है। सारे देश के मुख्य नगरियों के साथ ग्वालियर जुड़ा हुआ है। बेंगलोर से जुड़ा हुआ है, मुंबई से जुड़ा हुआ है, दिल्ली से जुड़ा हुआ है, हैदराबाद से जुड़ा हुआ है, इंदौर से जुड़ा हुआ है। हमारी कोशिश है और मुझे खुशी है आपको कहते हुए कि स्पाइस जेट का विमान वर्तमान में बेंगलोर की कनेक्टिविटी ग्वालियर से 7 दिन है, पर उन 7 दिनों में से 6 दिन छोटा Q400 विमान है जिसकी सीटिंग कैपेसिटी कुल मिलाकर 72 है और केवल 1 दिन बोइंग विमान है जिस बोइंग विमान की कैपेसिटी 185 की है। तो मैंने स्पाइस जेट से निवेदन किया है और मुझे खुशी है आपको कहते हुए कि 15 मार्च से हफ्ते में 1 दिन के बजाय हफ्ते में 3 दिन बोइंग विमान बेंगलोर तक जाएगी और महज 4 दिन उन सब का हमने निरीक्षण किया है। शुरुआत ISBT जो नई टर्मिनस बन रही है 60 करोड़ रुपए की, उसका निरीक्षण हमने किया है। करीब 52 बेज बनेंगे जहां बसेस रुकेंगी और करीब 85 पार्किंग के बेज बसेस के लिए बनेंगी। कुल मिलाकर ये करीब 137 बसेस के लिए प्रावधान किया गया है। मैंने कहा है कि अगर हो पाए तो वो 44 अतिरिक्त पार्किंग के बेस बसेस के लिए भी अभी से बनाए जाएं ताकि 200 की क्षमता करीब 180-182 की क्षमता आज से ही वहाँ हो पाए। बड़ा सुंदर बनेगा। वहाँ एक कैफेटेरिया के लिए भी जगह है, पार्किंग के लिए भी जगह है और तीव्र गति से कार्य हो रही है और अगले वर्ष तक ये पूर्ण रूप धारण कर लेगा। उसी के बाद एलिवेटेड रोड पार्ट 1 का मैंने निरीक्षण किया, तेज़ी से काम वहाँ भी चल रहा है।
मेरी आशा है कि आने वाले समय में इस वर्ष के अंत तक कोशिश रहेगी कि फूलबाग से ग्वालियर किले के उस भाग को हम लोग पूरी तरह से तैयार कर पाएँ और ग्वालियर किले से हज़ीरा जो एक आउटक्रॉप अतिरिक्त हम लोग 1 किलोमीटर का दे रहे हैं वो, और ग्वालियर किले से IIITM तक ये भाग अगले साल तक तैयार होगा। तीव्र गति से कार्य चल रही है और एक ऐतिहासिक योजना होगी। एलिवेटेड रोड पार्ट 2 जो हमने नितिन गडकरी साहब ने हम लोगों को दिलवाई है, मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं नितिन गडकरी जी को भी और शिवराज सिंह जी के लिए भी। मुख्यमंत्री ने जो राशि प्रदेश का भाग है 10%, उसका आवंटन भी इस बजट में कर दिया है, तो उसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। और एलिवेटेड रोड पार्ट 2 की भी शुरुआत काम का हम लोग जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ मल्टी लेवल पार्किंग, कार पार्किंग की जो जगह बनाई जा रही है गोरखी मंदिर के पास, इस जगह का हमने निरीक्षण किया है। बहुत सुंदर बनेगा। जो पार्किंग की समस्या हम सब के लिए होती है बाड़े और आसपास और पूरे शहर के लिए, ये 3 लेवल का पार्किंग बनने जा रहा है और इससे बहुत सहूलियत हमारे ग्वालियर शहर के लिए बनेगी। ग्राउंड लेवल पे पानी के स्रोत, गार्डन, लोगों के लिए बैठने के लिए बेंच, और मैंने कहा है एक तरफ डिजिटल म्यूज़ियम है, दूसरी तरफ गोरखी है। जो सामने का भाग है वहाँ एक हेरिटेज आर्ट्स एंड क्राफ्ट सेंटर बनाया जाए और उसका जो फसाड है वो भी डिजिटल म्यूज़ियम और गोरखी की तरह हम लोग बना लें, तो एक बहुत सुंदर स्क्वायर बाड़े के अतिरिक्त तो 45 लाख हेक्टेयर की सिंचित ज़मीन आज मध्य प्रदेश में बन चुकी है। अन्न के उत्पादन में हम देखें तो जहां 170 लाख मेट्रिक टन होता था वो आज 650 लाख मेट्रिक टन का उत्पादन मध्य प्रदेश में हो रहा है। ऊर्जा की क्षमता हम देखें तो 2002-03 में जहां 3000 मेगावाट की बिजली का उत्पादन होती थी वो आज मध्य प्रदेश 28,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रहा है। अब इस बजट में हर वर्ग के लिए, हर इंसान के लिए, हर व्यक्ति के लिए बहुत अहम कदम मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जी के द्वारा उठाए गए हैं। महिला सशक्तिकरण हम लोगों का संकल्प है। 1,02,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटन महिला बाल विकास मंत्रालय के लिए और क्षेत्र के लिए किया गया। नई योजना, जहां लाडली लक्ष्मी योजना थी वहां लाडली बहना योजना, जहां हर महिला के खाते में 1,000 रुपये प्रति माह पहुंचाया जाएगा, 12,000 रुपये प्रति वर्ष। 8,000 करोड़ का आवंटन बजट में किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र के लिए भी प्राथमिकता दी गई है। करीब 250 नए मेडिकल कॉलेज, 500 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। वहीं शिक्षा में 250 CM राय स्कूल और 50 मेडिकल कॉलेज, जहां 500 करोड़ रुपए की राशि की आवंटित की गई है। चाहे हम अधोसंरचना के क्षेत्र में देखें, सड़कों के क्षेत्र में 15,000 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। अटल एक्सप्रेसवे चंबल के राह पर नया लॉजिस्टिक्स का हब बनेगा। वैसे ही विंध्य एक्सप्रेसवे हमारे विंध्य क्षेत्र के लिए भी बनने जा रहा है और नर्मदा मैया की परिक्रमा का एक्सप्रेसवे भी बनाया जाएगा। इसी के साथ कृषि के क्षेत्र में भी 4 दिन Q400 विमान जाएगी। इसके आधार पर बेंगलोर की कैपेसिटी प्रति हफ्ता जो वर्तमान में 1490 है वो बढ़कर 1700 सीट्स की बन जाएगी। तो मतलब 17% वृद्धि बेंगलोर की कनेक्टिविटी से आ जाएगी। बेंगलोर के साथ साथ वर्तमान में इंडिगो का विमान हफ्ते में 4 दिन दिल्ली प्रस्थान करता है और स्पाइस जेट का विमान हफ्ते में 2 दिन दिल्ली प्रस्थान करता है। मतलब एक दिन शुक्रवार हम लोग कनेक्टिविटी से वंचित रह जाते हैं क्योंकि कोई प्लेन नहीं आता है। तो मैंने इंडिगो के लोगों से चर्चा की और उनसे निवेदन किया है और मुझे खुशी है आपको कहते हुए कि 17 मार्च से वो शुक्रवार का जो एक दिन बाकी रहता था
जहां कोई कनेक्टिविटी देश की राजधानी के साथ नहीं होती थी, वो 7वां दिन मतलब शुक्रवार भी इंडिगो का एयरबस 320 विमान ग्वालियर आएगा। तो मतलब अब 7 दिन दिल्ली की कनेक्टिविटी भी हो जाएगी, 5 दिन इंडिगो के विमान के साथ और 2 दिन स्पाइस जेट के विमान के साथ। तो बेंच, और मैंने कहा है एक तरफ डिजिटल म्यूज़ियम है, दूसरी तरफ गोरखी है। जो सामने का भाग है वहाँ एक हेरिटेज आर्ट्स एंड क्राफ्ट सेंटर बनाया जाए और उसका जो फसाड है वो भी डिजिटल म्यूज़ियम और गोरखी की तरह हम लोग बना लें, तो एक बहुत सुंदर स्क्वायर बाड़े के अतिरिक्त ये भी बन जाएगा हमारे आम आदमी और आम नागरिकों के लिए। उसके बाद पूरा जो जीपीओ ऑफिस तक और बाड़े के मेन चौक जयाजीराव महाराज के चौक का हमने निरीक्षण किया और वहाँ भी मैंने कई सुझाव दिए हैं कि कैसे हम लोगों को कार्य करना है ताकि उस क्षेत्र का भी सुंदरता निकल पाए। और उसके बाद हम लोग अंत में गवर्नमेंट प्रेस में पहुँचे हैं। 100 साल पुरानी ये बिल्डिंग है और बिल्कुल आप देखो कि साइंटिफिक रूप से विशेषज्ञ ने कैसे स्लोपिंग सीलिंग बनाए हैं। ज़रा आप अपने कैमराज अगर ऊपर करोगे 1 सेकंड के लिए, तो ताकि सूर्य की रोशनी, ज़रा कैमरा 1 मिनट ऊपर करो, हाँ, क्या कि सूर्य की रोशनी भी अंदर आ जाए, प्रेस में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए सूर्य का प्रकाश आए। तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे। और ये लूवर्स आप देख रहे हैं, खिड़कियाँ, ये खिड़कियाँ को हम लोग खोल भी सकते हैं। ये पुराने ड्रेनेज के पाइप्स हैं जो आप देख रहे हो, ये पुराने ड्रेनेज के पाइप्स 100 साल बाद भी उसी उत्कृष्ट स्थिति में हम लोगों को देख रहे हैं। और ये जो मेरे पास आप देख रहे हो, ये पुराना पंचिंग मशीनरी है, ये 100 साल पुराना है और इसका एक लीवर को हमको ठीक करना है। अगर एक लीवर को हम ठीक कर लेंगे तो ये पंचिंग मशीन आज भी चल पाएगी। आपके पीछे जगह में ये पुराना गवर्नमेंट प्रेस है जो उस समय के स्टेट के ज़माने में सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करता था। इसको भी हम लोग रेस्टोर करने की कोशिश करेंगे। और जो वातावरण है वो आधुनिक नहीं लेकिन पुराना पारंपरिक ही वातावरण हम लोग देंगे। फसाड को भी हम लोग साफ़ करेंगे, बाहर से जो आधुनिक स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी हम लोग हटाएंगे ताकि पुराना लुक इस बिल्डिंग में भी दिखे। जिस तरीके से जीपीओ पोस्ट ऑफिस और विक्टोरिया मार्केट और हम लोगों का ऑडिटोरियम जो बना है, उसी तरह से बाड़ा का पूरा कंप्लीट लुक दे पाएंगे हम लोग। बहुत मशक्क़त और मेहनत के साथ हमने ये बिल्डिंग को नगर निगम को ट्रांसफ़र किया है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, और बड़े मुश्किल से ये कार्य शुरू हुआ है। और यहाँ एक बहुत अच्छा म्यूज़ियम भी बनेगा, इंडस्ट्रियल म्यूज़ियम बनेगा, जो पुराने ग्वालियर स्टेट के समय का पुराने जो आकृति और प्रकृति क्षमताएँ थी उसको हम लोग उजागर करेंगे। तो पूरा हमारा बाड़ा आने वाले दिनों में बहुत सुंदर बनेगा। आप लोग शांत हो जाएंगे। सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी को और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को दिल के गहराइयों से मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि पिछले 2 वर्षों में ग्वालियर का वर्तमान, ग्वालियर का भविष्य और ग्वालियर की फिज़ा को बदलने और परिवर्तित करने का जो एक संकल्प भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उठाया है, मैं उनको दिल के गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। ज़मीन पर हम लोग सब इस बात पे संकल्पित हैं कि ग्वालियर का ऐतिहासिक गौरव, ग्वालियर की पुरानी क्षमता को लौटाने के लिए, चाहे हमारे सांसद विवेक शेजवलकर जी हों, चाहे हमारे स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हों, चाहे जयभान सिंह पवैया जी हों, चाहे प्रद्युम्न सिंह तोमर जी हों, चाहे नरेंद्र सिंह जी हों, हम सब एक साथ मिलकर इस बात पर पूर्ण रूप से संकल्पित हैं। कल मध्य प्रदेश में
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने इस वर्ष की बजट की घोषणा वित्त मंत्री जी जगदीश देवड़ा जी के साथ की। एक विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प से बना हुआ बजट, एक बजट जो दिखा रहा है कि किस रूप से मध्य प्रदेश बदल रहा है। 2022-23 में 16% घरेलू उत्पादन के दर से मध्य प्रदेश आगे बढ़ा है। जो पर कैपिटा इनकम मध्य प्रदेश में 2001-2002 में 11,000 रुपये होती थी, वही पर कैपिटा इनकम आज बढ़कर 1,40,000 रुपये हो गई, मतलब 14 गुना की वृद्धि। सिंचाई के क्षेत्र में अगर हम देखें